जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल में 33 पे क्या कुछ होने वाला है तो मैं सारी डिटेल आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो के आखिर तक देख लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, जैसे मेरे हर वक्त और बर वक्त वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले आ सके। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। सजाता तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सजाता कहता है कि राधिका तुम खुलकर मुझे सामने आओ, अगर तुम खुलकर मुझे सामने नहीं आओगी क्या हकीकत का पता चलेगा। उसकी बाद जाता उसके पास आता है, यहाँ पर कह देता है कि उसकी बाद दिव्यम निकल देता है, मतलब तो यहाँ पर दिव्यम खड़ा होता है। पर सजाता वो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सजाता कहता है कि दिव्यम ये तुमने क्या किया, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि तुम लोग मुझे ऐसा धोखा दोगी। तुम तो मेरे बेटे हो, तुमने ऐसा क्यों किया। दिव्यम कहता है कि मैं ये तुम्हें सारी बातें सुनने के लिए ये किया, तो मैं ऐसा नहीं किया तो हमारी सारी हकीकत का मुझे पता कभी भी नहीं चलेगा। मुझे ऐसा का मतलब है कि तुम तो राधिका का साफ से साफ दुश्मन हो। सजाता कहता है कि हाँ बेटा, मैं कह देता हूँ कि मैं राधिका का दुश्मन हूँ, मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि उसने हर मोड़ पे मुझे दुख देने की कोशिश की, मैं तो उसका बदला हर हाल पे लूंगा। दिव्यम कहता है कि माँ जी, अगर तुमने राधिका का नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकाल देकर चले जाऊंगा। उसके बाद राधिका भी आ जाता है। राधिका कहता है कि हाँ दिव्यम, ये मैं सब बातें भी सुन ली और आप भी सुन, फिर मैं चाहता हूँ इसका कोई ना कोई हक हल निकाले, और तुम कह देते हो कि मैं तो माँ जी का दुश्मन हूँ, बल्कि आप तो बात सुनी होगी माँ जी का। दिव्यम कहता है कि हाँ राधिका, इसका तो मैं सारे बात सुन ली, लेकिन इसको माफ करने के दिल कहता ही नहीं है, फिर मैं इसे कैसे माफ करूँ। माँ जी तुम्हें माफी नहीं लेता जब तक मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। माँ जी कहता है कि दिव्यम, मैं तो राधिका के खिलाफ कभी भी माफी नहीं मांगूंगा, मैं तो ऐसा कम ही नहीं किया जो मैं राधिका से माफी मांगूंगा, ये तो आपका गलत फैसला है। दिव्यम कहता है कि माँ जी, जब तक तुम राधिका से फैसला नहीं ले पाते हो तो तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती, इसलिए आपको जल्द जो हो सके आप राधिका से माफी मांगे। और दादी कहता है कि हाँ सजाता, तुमने राधिका के दिल दुखाई, तुमने उसकी परेशान किया, इसलिए आपको जल्द जो हो सके आप राधिका से माफी मांगे और उसको खुश करे। दोस्तों उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो की लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लामी करना। खुदा हाफिज।